हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीरो कॉस्ट शेयर क्या होते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि चार्ली मंगर के द्वारा दिया गया था। एक मेंटल मॉडल टाइप का है। अगर आपने कोई शेयर आपने लिया 1 लाख का, वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का हो गया, तो आप क्या किए, जितने का आपने शेयर लिया हुआ था उतना पैसा आप अपना निकाल के बाहर कर दिए। जितना पैसा आपका बचा हुआ है वो आपने छोड़ दिया उसी कंपनी में। ये कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों हो जाता है? ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो कि अपना 9 to 5 जॉब भी कर रहा है, उसको ट्रैक करना 50 तो शेयर बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है। वो हद मारो 10 से 20 शेयर भी अगर ट्रैक कर ले जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। अब हम जैसों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोग तो इसी में काम करते हैं, इसी से हमारा पूरा अर्निंग सोर्स है। तो हम लोग 50 कंपनी भी बड़े आराम से देख सकते हैं, उनका फंडामेंटल पढ़ सकते हैं, टेक्निकल पढ़ सकते हैं, उनके फ्यूचर एक्सपेक्ट्स हम लोग वो कर सकते हैं। आप 10 से 15 ही कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करिए कि उनमें पैसा डाले और जितना आपका पैसा बढ़ गया हो वो निकाल लिए और पैसा छोड़ दिए। इसमें सबसे बड़ी कंडीशन क्या हो जाती है, आपका जो जो शेयर सिलेक्शन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए कंपनी। ऐसा ना हो जाए कि जो आपने पैसा छोड़ा है वो जीरो हो जाए। ठीक है, अपने को वो पैसा जीरो नहीं होने देना है। इसीलिए अगर कोई कंपनी अगर मान लीजिए आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं भी कर रही है साल 2 साल 3 साल बाद, तो आप उसमें से भी जीरो कॉस्ट हटा दीजिए। ये देखिए, अगर बढ़िया इन्वेस्टर है, कोई घाघ इन्वेस्टर है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो बोलेगा आइदर यू आर बाइंग अ शेयर और यू आर सेलिंग अ शेयर। इससे होगा क्या, इससे आप देखिए आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी आपको बना रहेगा। और मान लीजिए आपने कोई शेयर लिया, उसको बेच दिया, फिर उसके बाद नया शेयर लिया, उसको उसमें प्रॉफिट कमाया, उसमें फिर बेच दिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका प्रॉफिट किस किस शेयर में कितना कितना था। और आपका जो अकाउंटिंग करने का जो होगा, मेंटल अकाउंटिंग, वो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो आपको एक मतलब अपने सेरेनिटी के लिए ये आप ध्यान दीजिए कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे आपको पता चलेगा इस शेयर में मेरा 2 लाख पड़ा है, इस शेयर में मेरा 1.5 लाख पड़ा है, इस शेयर में मेरा 50,000 रुपए पड़ा है, तो आपको ये पता चलेगा ये मेरा प्योर प्रॉफिट है। ये जैसे मार्केट अगर गिरता भी है, कभी पूरा पैसा एक जगह इन्वेस्ट किया होगा, तो आपको लगेगा अरे यार आज तो पूरा मूड ही खराब हो गया। आपको एकदम उस दिन पूरा आपका मूड एकदम खराब रहेगा। पर आपको पता रहेगा वो पूरा आपको प्रॉफिट डला हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा भय नहीं लगेगा मार्केट। जीरो कॉस्ट इन्वेस्टिंग मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे पूरे इन्वेस्टिंग जर्नी में। अब मैं जो शेयर के नाम ले रहा हूँ वो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज से है। किसी के बोरोड कन्विक्शन पे कभी मत आप इन्वेस्टिंग करिए, ये एक इन्फॉर्मेशन बस के लिए है। जैसे कि मेरा हो गया रिलायंस हो गया। रिलायंस में मैंने जब का इन्वेस्टिंग किया, जब मैंने डाला था पैसा, तब से मेरा इस समय 3 से 4 गुना हो चुका है। मेरा टाटा पावर हो गया, आपका जामना ऑटो हो गया, इस टाइप से बहुत सारी कंपनीज मेरे लिस्ट में है जो जो कि मैं एकदम जीरो कॉस्ट पे लेके बैठा हुआ कि प्योर मेरा प्रॉफिट है। और एक और तरीका हो सकता है जीरो कॉस्ट इन्वेस्टिंग का, केवल आपका जो पैसा जो बढ़ गया हो वही केवल जीरो कॉस्ट इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती। एक और तरीका है, मैं आपको बताऊं। एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जो कुछ कुछ कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी। डिविडेंड पेइंग वाली कंपनी भी आप बड़े आराम से जीरो कॉस्ट पे जा सकते हैं। आपने मान लीजिए कुछ इन्वेस्टिंग कर दिया और उसके बाद आपको डिविडेंड आता रहा। हर क्वार्टरली आता है, किसी में क्वार्टरली आता है, किसी में हाफ ईयरली आता है, किसी में ईयरली आता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल गया डिविडेंड ईल्ड का। तो इसमें मैं आपको बताऊं, मेरा कोल इंडिया जब का आईपीओ आया हुआ था तब का डला हुआ है। 2 गुना मुझे डिविडेंड ही मिल चुका है कोल इंडिया में। एनएचपीसी हो गया, आपका ओएनजीसी हो गया, ये सारे जितने भी मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ उसमें जितना भी पैसा मेरा इन्वेस्टेड है सारा की सारा प्रॉफिट ही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ डिविडेंड भी बहुत अच्छा तरीका हो सकता है आपका जीरो कॉस्ट इन्वेस्टिंग के लिए। डिविडेंड से आपका पैसा पूरा आपके अकाउंट में आ गया, उसके बाद आपका डीमैट में जितना पैसा पड़ा हुआ है वो पूरा आपका शेयर फॉर्म में वो बढ़ता ही रहेगा हमेशा। ठीक है, क्या होता है डिविडेंड पेइंग स्टॉक आईटीसी जैसे मैं बताऊं, आपका 220 से 280 के बीच में नाचता रहता है। उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मेरा तो आईटीसी में बहुत नीचे का ही बाइंग है। लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं एफडी बेकार है, रियल एस्टेट बेकार है, केवल मैं स्टॉक मार्केट करूंगा। एक कोट मुझे याद आ रहा है, नेवर मेक बेस्ट एनिमी ऑफ बेटर। ठीक ना, आपको हर चीज का फायदा लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको इमरजेंसी फंड रखना है तो आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको एफडी में ही रखना पड़ेगा। एफडी इसलिए अच्छी है। एफडी में आप इमरजेंसी फंड रखिए। उसके बाद रियल एस्टेट में आपका क्यों होना चाहिए? आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट से कमा लिए, आपने लगाया 1 करोड़ रुपए, आपने 10 करोड़ कमा लिए। उसके बाद क्या करेंगे आप वो 10 करोड़ फिर से स्टॉक मार्केट में डालेंगे। आपको कैपिटल अप्रिसिएशन जो हो रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर से आप क्या करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसलिए आप ये चीज ध्यान दीजिए कि हर चीज में आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। इसी को कहते हैं डाइवर्स पोर्टफोलियो।
आपका एफडी में भी कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रियल एस्टेट में भी होना चाहिए, कि इक्विटी मार्केट में भी आपका कुछ ना कुछ हाथ होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कुछ क्या, सारे जितने भी आपके इन्फ्लुएंसर सब कहते हैं आपके रियल एस्टेट बेकार है। अरे कैसे बेकार है? आपने मान लीजिए कोई आप इन्वेस्टिंग कर दी है, कोई अच्छी मान लिया प्रॉपर्टी आपने एक्वायर कर ली, उससे जो आपको रेंटल आ रहा है, रेंटल आपने एफडी में डाल दिया, एफडी में नहीं डाल के आपने इक्विटी में डाल दिया, तो आपका दोनों अमाउंट बढ़ने लगा। आपका जो रेंट जो बच रहा है उससे आप कंपनसेट करके थोड़ा बहुत आपका ईएमआई शुरुआत में ज्यादा रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ईएमआई। जब आपकी ईएमआई आपके रेंट से कम हो जाए तो आप जितना पैसा आपका जो बच रहा है वो आप इन्वेस्टिंग करते जाइए, और इन्वेस्टिंग करते करते जो आपको पोर्टफोलियो बन जाए वो आप फिर से इन्वेस्ट कर दीजिए रियल एस्टेट में। क्योंकि देखिए कैपिटल एप्रिसिएशन अगर आपको बचाना है तो आपको रियल एस्टेट में ही आना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ हर जगह आप अपनी उंगलियां रखिए, चारों उंगली घी में, इसीलिए कही गई है, ऐसा नहीं कहा गया केवल एक उंगली घी में। फ्रेंड्स अगर वीडियोस अगर पसंद अगर आए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बहुत ही जरूरी हो जाता है इस चैनल के लिए। अगर मेरा सब्सक्राइबर बेस 2000 अगर चला जाता है तो उसी टाइम मैं 2000 ट्रीज प्लांट करूंगा, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा मेरा 10,000 सब्सक्राइबर का, और 10,000 सब्सक्राइबर पे मैं 10,000 ट्रीज प्लांट करूंगा। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे एक माइलस्टोन मैं रख दूंगा, उस माइलस्टोन पे मैं उतने उतने पेड़ मैं लगाऊंगा। बाय बाय।